हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9 का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इस लेक्चर में आज हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे जो जो बुक में दिया गया है। तो चलिए इस चैप्टर को करते हैं। तो नंबर सिस्टम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट वन इज रैशनल नंबर एंड द सेकेंड वन इज इरेशनल नंबर। तो ये जो चैप्टर है मेरा नंबर सिस्टम बेसिकली दो टॉपिक पर डिवाइडेड है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है रैशनल नंबर। उससे पहले कुछ नंबर्स के बारे में जानना जरूरी है, जैसे कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर को हम लोग एन से भी डिनोट करते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी तक जो जाए उसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब आते हैं होल नंबर पे। होल नंबर क्या होता है? इसको डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। होल नंबर मेरा जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 से लेके इंफिनिटी तक। अब आते हैं हम लोग इंटीजर्स पे। इसको डिनोट करते हैं आई से। सॉरी, इसको जेड से डिनोट करते हैं, जैसे कि +5 +7 -1 -2 -10 0। पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, मैंने कंप्लीट डिस्कशन किया है रैशनल नंबर के ऊपर। तो आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो पिछले लेक्चर में जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। कंप्लीट रैशनल नंबर पे सारे टॉपिक को मैंने डिस्कस किया है। इंटीजर्स को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, all positives and all negatives including 0 are called integers। चलिए अब हम लोग रैशनल नंबर पे आते हैं। रैशनल नंबर इसको डिनोट करते हैं q से। रैशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं। वैसा नंबर जो p बाय q के फॉर्म में लिखा जाए, और p q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स। और q जो होता है वो कभी 0 के बराबर नहीं होता है। एनी नंबर written in p by q form where p and q are integers and q is not equal to 0 is called रैशनल नंबर। मतलब वैसा नंबर जो p बाय q के फॉर्म में हो। p मेरा क्या है? न्यूमरेटर, और q क्या है? मेरा डिनोमिनेटर। और p q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए, और q कभी 0 नहीं होना चाहिए। q अगर 0 हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। जैसे कि देखिए 5 बाय 0, ये डिवाइड तो नहीं लगेगा, ये मेरा क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। इसलिए q 0 नहीं होना चाहिए। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। अब हम कुछ नए टर्म्स के बारे में सीखेंगे, जैसे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। रिपीटिंग डेसिमल। पहले हम एग्जांपल लेते हैं, तब समझते हैं क्या होता है। जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। इसको डिवाइड देते हैं 5 से। 4 को नहीं जाएगा, 0 पॉइंट यहां देंगे 40। 5 8 जा 40, ये कट गया पूरा। मतलब डेसिमल के बाद भी कट जाए तो उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 5 बाय 4, 4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर बचा, यहाँ डेसिमल देके फिर 0 पुट करेंगे। 4 2 जा 8, फिर 2 बचा, डेसिमल ऑलरेडी दिया हुआ है तो यहाँ 0 बैठा सकते हैं। 4 5 जा 20। तो हम यहाँ भी देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद पूरा पूरी क्या हो गया? कट गया। तो इस तरह के डेसिमल को हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आइए हम लोग रिपीटिंग का बात करते हैं।
रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 10/3, 10 को 3 से डिवाइड देते हैं, 3 3 9, 1 रिमाइंडर बचा, डेसिमल देंगे, यहाँ 0 पुट होगा, 3 3 9, फिर से 1 रिमाइंडर, फिर 0 देंगे, 3 3 9, फिर से 0 बैठाएंगे, 3 3 9। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 3 3 मेरा बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 3 3 मेरा क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के डेसिमल को क्या बोलेंगे, रिपीटिंग डेसिमल। तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ अ रैशनल नंबर। सबसे पहला प्रॉपर्टी डिफिनेशन में ही था, वो p बाय क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और p क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है, और q कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अभी मैंने देखा इट इज टर्मिनेटिंग, और तीसरा प्रॉपर्टी इट इज रिपीटिंग। वह टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और रिपीटिंग भी हो सकता है। जैसे कि देखिए हमने एग्जांपल लिया था 4/5, तो ये क्या था, टर्मिनेटिंग था, तो ये भी मेरा रैशनल नंबर है, क्योंकि ये p बाय क्यू के फॉर्म में है। रिपीटिंग, जैसे 10/3 लिए थे, ये मेरा क्या था, रिपीटिंग डेसिमल था, तो ये भी मेरा क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन आएगा, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। तो देखिए पिछले वीडियो में मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, तो आप चाहे तो वीडियो में जाके इसे देख सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 3 रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर मेरा क्या है, दोनों जगह सेम है, तो इसको बनाना और ही आसान है। तो क्या करेंगे, 3 बोला है तो एक जस्ट बढ़ा के इंटू करेंगे, जैसे 3 का एक आफ्टर 4 से इंटू करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, इसमें भी 4 से इंटू करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में, तो ये आ जाएगा 3 4 जा 12 और 5 4 जा 20, ये आ जाएगा 4 4 जा 16 और 5 4 जा 20। तो हम लोग देख सकते हैं इसका डिनोमिनेटर सेम है, और यहाँ जो न्यूमरेटर है 12 और यहाँ न्यूमरेटर है 16, तो दोनों के बीच में 3 नंबर लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, 13/20, 14/20, 15/20, ये तीनों मेरा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, जो कि 3/5 और 4/5 के बीच में लाई करेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर, आइए सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं। अ नंबर which cannot written in p by q form is called irrational numbers। और एक और इसका डिफिनेशन दे सकते हैं, a number which is non-terminating and non-repeating is called irrational नंबर। वैसा नंबर जो p बाय q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, अगर p बाय q के फॉर्म में लिखा जा सके तो वो मेरा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। लेकिन वैसा नंबर जो p बाय q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, यानी कि वो नंबर क्या होना चाहिए, नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही वो पूरा पूरी कटेगा और ना ही रिपीट होगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 2.75, ये नंबर आप देख सकते हैं ना ही क्या टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, यानी कि ना ही कट रहा है और ना ही कोई नंबर रिपीट हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह के नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इरैशनल नंबर। आइए इससे रिलेटेड कुछ
चीजों को देखते हैं। जैसे देखिए, इफ m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर which is not a perfect square, then root m is irrational number। जैसे कि √3, √5, √4 लेंगे तो ये मेरा इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, और यहाँ क्या बोला है, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये मेरा नहीं होगा। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, √7, √10, तो ये सारे मेरा क्या हो गया, इरेशनल नंबर। एक और है, ये पहला है, ये दूसरा। इफ m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर which is not a perfect cube, then cube root of m is irrational number। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे देखिए 7 मेरा क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो क्यूब रूट ऑफ 7 इरेशनल हो गया। 10 भी मेरा क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, मेरा इरेशनल। अब बात करेंगे 8 का, तो 8 तो 2 का क्यूब है, तो ये मेरा इरेशनल नहीं होगा। और भी नंबर ले सकते हैं, जैसे क्यूब रूट ऑफ 15, तो ये सारे नंबर्स क्या हो गया, इरेशनल नंबर्स। आइए अब बात करते हैं पाई के बारे में। पाई मेरा क्या है, पाई इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर जब पाई इरेशनल नंबर है तो हम लोग पाई इज इक्वल टू 22/7 क्यों लिखते हैं? ये तो मेरा रेशनल नंबर है, क्योंकि ये तो मेरा p/q के फॉर्म में, सही बात है। तो आइए इसको समझते हैं। तो पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो होता है 3.14159265, और आगे भी बढ़ते जाता है, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, एंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 22/7 इज 142857, और फिर से यही रिपीट होता है 142857, यही रिपीट होते रहता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.142857, ऊपर में रैकरिंग दे देते हैं, जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर रैकरिंग दिया जाता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि जो पाई का वैल्यू है, 22/7 का वैल्यू है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट देखिए 3.14, और डेसिमल के बाद यहां भी देखिए 3.14, लगभग सेम है, अप्रोक्स, पूरा पूरी नहीं सेम कह सकते हैं, लेकिन लगभग सेम है। तो जो हम लोग पाई इज इक्वल टू 22/7 लेते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन पाई इज अप्रोक्स 22/7, ये हम लोग लेते हैं, ये क्या है, मेरा अप्रोक्स वैल्यू है। ये हम लोग इसलिए लेते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ सर्कल इन मैथमेटिक्स, ठीक है। पाई इज इक्वल टू 22/7 इज एन approx value which is taken as calculation and problem solving of circle in maths। एक चीज और, ये जो पाई होता है वो रेशियो ऑफ circumference to the diameter of any circle। जैसे देखिए सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, और डायमीटर क्या हो गया 2r। ये दोनों कट जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा, सॉरी 2πr, और ये क्या होता है 2r, ठीक है। r से r कट गया, 2 से 2 कट गया, तो मेरा क्या बचा पाई। तो हम देख सकते हैं कि पाई मेरा क्या होता है, रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर ऑफ एनी सर्कल। तो उम्मीद करते हैं पाई के बारे में आप लोग को अच्छे से मालूम हो गया होगा। फिर से देखिए, पाई जो है वो 22/7 वो अप्रॉक्स वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्यों लेते हैं, विच इज टेकन एज द कैलकुलेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ सर्कल इन मैथ्स, ओके। उम्मीद करते हैं ये पाई का स्टोरी आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ
इरेशनल नंबर। क्या होता है? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। इट इज नॉन रिपीटिंग। ना ही ये टर्मिनेट होता है और ना ही ये रिपीट होता है। तो इस तरह के नंबर्स क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ये तो प्रॉपर्टीज हुआ इरेशनल नंबर। चलिए हम लोग समझते हैं आफ्टर डेसिमल। सॉरी, आफ्टर डेसिमल यहां से दो कंडीशन जनरेट होता है। रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, और यहां से नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अगर देखिए रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग है तो वो मेरा क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। और अगर नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो वो मेरा क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। तो देख सकते हैं यहां से मेरा कंक्लूजन निकल गया कि रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग है तो रैशनल नंबर होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो वो मेरा क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। अब हम लोग सीखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे देखिए पिछले एग्जांपल ये थे 10/3। इसका वैल्यू क्या आ रहा था मेरा? 3.3333। ये बार बार मेरा क्या हो रहा था? रिपीट हो रहा था। तो इस तरह का रिपीटेशन को हम लोग बार से दर्शाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर रैटलिंग देते हैं या बार बोलिए। ठीक है, तो ये मेरा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, और भी एग्जांपल लेते हैं। 1/7, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जब डिवाइड कीजिएगा तो इसका आएगा 0.142857। फिर से यही रिपीट होगा 142857, रिपीट होते रहेगा। तो ये मेरा देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.142857 के ऊपर बार लगा सकते हैं। ठीक है, तो यही मेरा क्या हुआ? डेसिमल एक्सपेंशन। अगर दे दिया जाए कि 4/7 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए, डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए, तो हम लोग क्या करेंगे? 0.142857 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 7 जा 28, 2 5 4 5 जा 20 और 2 22, फिर 2 कैरी बचा, 4 8 जा 32 और 2 34, फिर 3 कैरी बचा, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, फिर 1 कैरी, 4 4 जा 16, 16 और 1 17, फिर 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5। तो मेरा क्या आया? 4/7 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.571428। ऊपर में रैटिंग लगा देंगे। ठीक है, अब हम लोग आएंगे नए टॉपिक की ओर, जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिपीटिंग डेसिमल इन p/q फॉर्म। जैसे एक क्वेश्चन लिए हैं, एक्सप्रेस 0.3 बार इन p/q फॉर्म। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। p/q के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? तो सबसे पहला स्टेप, लेट इसको x मान लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार। तो इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं 0.3333। ठीक है, इसको दे दिए इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे? यहाँ ध्यान से देखिए, कितने अंक के ऊपर बार है? तो 1 अंक के ऊपर बार है। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 अंक के ऊपर बार रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यही 3 अंक के ऊपर बार रहा तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। ठीक है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10x। LHS में RHS में क्या हो जाएगा? एक डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.3333 डॉट डॉट। इसको दे दिए इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 दूसरे में से पहले को घटाना है, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 10x में x को माइनस करेंगे और 3.33 में माइनस करेंगे 0.33 को। चलिए माइनस करते हैं।
ये हो जाएगा 9x, और यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा 3, इधर पूरा 0 आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया 3/9। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे 1/3, तो ये मेरा p/q में आंसर आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार इज इक्वल टू 1/3, ये मेरा आंसर है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ एक्सप्रेस 0.27 के ऊपर बार इन p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला स्टेप, लेट x इज इक्वल टू 0.27 ऊपर बार। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं इस तरह तोड़ के 0.2727। ठीक है, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने क्या बताया था कि 2 अंक के ऊपर बार रहेगा तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। तो ये हो जाएगा 100x, और ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा 27 रिपीट होते रहेगा। ठीक है, ये दे देंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं कि बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटाएंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, छोटा कौन है इक्वेशन 1, बड़ा कौन है इक्वेशन 2, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहां लिखेंगे 100x माइनस x, और यहाँ क्या लिखेंगे RHS में 27.2727 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ लिखेंगे 0.2727। अब इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो 100x में x जाएगा तो ये बचेगा 99x, और ये बचेगा 27। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा, x इज इक्वल टू 27, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, इसको काटते हैं 9 1 9 9 1 9 9 3 27, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 3/11। और हम लोग लिख सकते हैं x किसको माने थे 0.27 के ऊपर बार। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3/11, ये मेरा आंसर है। आइए एक और नया टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस 0.237 के ऊपर यहाँ बार है इन p/q के फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले लेट क्या करेंगे x इज इक्वल टू 0.23 यहाँ बार। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.2, जो जिसके ऊपर बार है वो तो बार बार क्या होगा रिपीट होगा, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। उसको मान लेंगे इक्वेशन 1। देखिए इसमें सबसे पहले काम क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको डेसिमल के लेफ्ट हैंड तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो उसको लेफ्ट हैंड तरफ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए आइए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो ये हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा 2.3737, ये हो गया इक्वेशन 2। देखिए अब मेरा काम हो गया, जो जिसके ऊपर बार नहीं था उसको डेसिमल के इधर ले आए। ठीक है, अब डेसिमल के बाद क्या है रिपीट हो रहा है 3737। ठीक है, अब पिछले वीडियो क्या डिस्कस किया था मैंने कि जिसके ऊपर बार रहेगा मतलब 2 अंक के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1000x, 10x पहले से था 100 मल्टीप्लाई किए तो क्या बन गया 1000x, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 3737। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे कि कौन सा इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, तो याद रखिएगा लास्ट का 2 इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करेंगे। ठीक है, लास्ट का 2 इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, दूसरे इक्वेशन को 3 इक्वेशन में माइनस करेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा 1000x माइनस 10x, इधर RHS में क्या हो जाएगा 237.3737 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ हो जाएगा 2.3737 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलिए इसको माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 990x, और इधर RHS में हो जाएगा 235। ठीक है, और यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा 235/990। चलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, x इज इक्वल टू 235/990। इसको 5 से करते हैं, 5 4 20, 3 कैरी बचा 35, 5 7 35, और ये 5 1 5 कितना बचा 4 49, 5 9 45, और 4 बचा 5 8 40, तो मेरा x बराबर कितना है 47/198, ये मेरा आंसर है। तो उम्मीद करते हैं
इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, फाइंडिंग इरेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इसका जनरल फॉर्म होता है रूट अंडर ए बी। कहने का मतलब ये हो गया ए और बी दो अलग अलग मेरा क्या है, रैशनल नंबर है। तो उसके बीच में अगर इरेशनल नंबर निकालना है तो इसका फॉर्म होता है रूट अंडर ए बी। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है रूट अंडर 2 into 3। तो रूट अंडर 6 मेरा इरेशनल नंबर हो जाएगा किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां तो बोला था एक रैशनल नंबर, अब सॉरी एक इरेशनल नंबर, अब एक से ज्यादा बोलेगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे सेम क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फाइंड 3 इरेशनल नंबर, फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। आप बोल दिया है एक से ज्यादा। ये तरीका कब अप्लाई होगा, जब एक इरेशनल नंबर फाइंड करना होगा। अब यहां क्या बोला है, 3 इरेशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए 2 को हम लोग रूट 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 9, ठीक है। अब देखिए रूट 4 जो है वो तो मेरा रैशनल है, और रूट 9 वो मेरा क्या है, वो भी रैशनल नंबर है। लेकिन इसके जो बीच में आएगा रूट 5, रूट 6, रूट 7 और रूट 8 भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सब मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ठीक है, तो यहाँ क्या बोला था, 3 इरेशनल नंबर। तो कोई भी 3 नंबर को ले लिया, 5, रूट 6, रूट 7, ये सब मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा बिटवीन 2 and 3। पिछले टॉपिक में मैंने देखा था कि फाइंड 2 या फिर फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। लेकिन अब हम लोग देखेंगे फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 इरेशनल नंबर, मतलब इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल कैसे निकाला जाता है। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन है, फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन रूट 2 and रूट 3। तो इसके लिए कुछ चीज हमको याद रखना होगा। जैसे देखिए रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414 अप्रॉक्स। ये सब क्या है, मेरा अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है। तो ये याद रखना होगा। रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732 और रूट 5 का वैल्यू होता है 2.236 अप्रॉक्स। ये सब क्या है, मेरा अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन रूट 2 and रूट 3। तो रूट 2 बोला है, रूट 2 का वैल्यू कितना, 1.414 और रूट 3 का वैल्यू कितना होता है 1.732। अब हम लोग जानते हैं जो इरेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो हमको 1.414 और 1.732 के बीच में नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दिखा देंगे तो वो भी मेरा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। जैसे देखिए 1.41567 कुछ भी ले सकते हैं, 089 कुछ भी, है ना। ये सब क्या है, मेरा नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। फिर और भी ले सकते हैं 1.7, इससे कम ही लेना है, 1.5, और भी एक ले लेते हैं 16। ठीक है, तो ये तीनों नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो इस तरह के नंबर्स को क्या बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर। और दोनों किसके बीच में लाई कर रहा है, रूट 2 और रूट 3 के बीच में। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस तरह का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं नए टॉपिक की ओर, जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। पिछले लेक्चर में मैंने क्या देखा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। लेकिन यहाँ रिप्रेजेंट क्या करना है, इरेशनल नंबर को। तो इसके लिए हमको एक फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में इसे पढ़ा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें क्या होता है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि h² = p² प्लस b²। और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्क्वायर उधर जाके रूट में जाएगा तो p² प्लस b²।
और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर बी स्क्वायर को इधर भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, तब ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखिए √2 को हम लोग रूट अंडर 1 + 1 लिख सकते हैं। देखिए इस फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, ये 1 को 1 का स्क्वायर लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, ये 1 को 1 का स्क्वायर लिखेंगे कोई दिक्कत। ठीक है, इस फॉर्म में आ गया कि नहीं, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए नंबर लाइन खींचते हैं, ये मेरा नंबर लाइन हो गया। ठीक है, 0, आप लोग कॉपी में स्केल से मेजरमेंट करके अच्छे से खींचेंगे, 1 2, इधर हो गया -1 -2। ठीक है, देखिए इसको मान लीजिए जैसे ये हो गया बेस और ये मान लीजिए परपेंडिकुलर, तो बेस मेरा कितना है 1 यूनिट, तो यहाँ से 1 यूनिट लेंगे। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया बेस, और परपेंडिकुलर कितना है 1 यूनिट, तो यहाँ स्केल से परपेंडिकुलर कीजिए, जितना ही ये होना चाहिए उतना ही ये होना चाहिए। ठीक है, अब मेरा जो हाइपोटेनस होगा, देखिए ये बेस था 1 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर भी कितना था 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 और कितना हो गया √2 मेरा क्या है, ये मेरा क्या है हाइपोटेनस है। ठीक है, तो ये मेरा कितना निकल गया ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, और ये जो हाइपोटेनस निकला वो मेरा क्या निकल गया √2 यूनिट। ठीक है, अब क्या करेंगे उसके बाद का स्टेप बताते हैं। यहाँ से कंपास लेंगे, कंपास को यहाँ पुट करेंगे और ऐसे डॉट 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 ऐसे करके यहाँ गिरा देना। ठीक है, जैसे देखिए एक तरह से समझिए कि ये मेरा रेडियस है, जैसे सर्कल में रेडियस हर जगह सेम होता है। ठीक है, जितना ही डिस्टेंस ये होगा उतना ही ये, उतना ही ये। ठीक है, तो ये समझिए मेरा रेडियस है, तो ये भी रेडियस है, तो जितना ही ये √2 होगा उतना ही मेरा ये √2 होगा। ठीक है, तो ये √2 मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि लोकेट √3 ऑन अ नंबर लाइन। देखिए तो सबसे पहले √3 को तोड़ते हैं, √3 को तोड़ के क्या लिख सकते हैं 2 + 1। ठीक है, अब देखिए 2 को हम लोग √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √2 × √2 क्या हो जाएगा √4, और 4 का स्क्वायर कितना निकलता है 2। ठीक है, देखिए ये 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए तो ये जो है वो इस फॉर्म में आ गया, ये मेरा समझिए बेस है और ये समझिए मेरा परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो बेस मेरा √2 ऑलरेडी यहाँ निकला हुआ, तो याद रखिएगा √2 जब भी निकालना होगा, सॉरी √3 जब भी निकालना होगा तो उससे पहले √2 हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ मेरा बेस कितना दे रखा है √2। अब देखिए स्केल में खोजिएगा √2, तो √2 तो मिलेगा नहीं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले √2 को निकालना होगा, उसके बाद उसके ऊपर √3 बनेगा। ठीक है, तो मेरा बेस कितना है √2 मेरा यहाँ ऑलरेडी बना है। अब परपेंडिकुलर मतलब इस पे परपेंडिकुलर खींचेंगे। ठीक है, जितना ही 1 यूनिट यहाँ होना चाहिए उतना ही 1 यूनिट यहाँ होना चाहिए, और परपेंडिकुलर होना चाहिए यहाँ, मतलब 90 डिग्री फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, अब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये मेरा क्या हो गया हाइपोटेनस कितना हो गया √3, ये मेरा बेस √2 और परपेंडिकुलर कितना 1 यूनिट। अब यहाँ से फिर से कंपास लेंगे और यहाँ से ऐसे ऐसे से यहाँ गिराएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा √3। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया, इसे जाके कॉपी में प्रैक्टिस करें। तो आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे लोकेट √5 ऑन अ नंबर लाइन। तो सबसे पहले √5 को हम लोग तोड़ेंगे 4 + 1 में। ठीक है, इसको बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी बोलेगा कि सर √5 को हम लोग 2 + 3 में भी तो तोड़ सकते हैं। नहीं, इसका एक ट्रिक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसको 1 + समथिंग में तोड़िएगा, तो उससे गलत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 2 + 3 में तोड़ लिए, तो 2 को लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर और 3 को लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर। अब बताइए बाबू, नंबर लाइन पे √2 कहाँ से मेजर कीजिएगा और √3 कहाँ से मेजर कीजिएगा, इसीलिए हम लोग 4 + 1 में तोड़ेंगे। ठीक है, देखिए अब 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर और 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा बेस हो गया और ये मेरा क्या हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आइए नंबर लाइन खींचते हैं, 0 1 2, इधर -1 -2। ठीक है, बेस कितना लेना है 2 यूनिट। ठीक है, तो 2 यूनिट यहाँ से यहाँ तक मेरा बेस हो गया, और परपेंडिकुलर कितना लेना है 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ जितना ही डिस्टेंस इतना होना चाहिए उतना ही डिस्टेंस यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे
ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा बेस कितना हो गया 2 यूनिट, और ये परपेंडिकुलर कितना हो गया 1 यूनिट, और ये जो हाइपोटेनस मेरा निकलेगा कितना निकलेगा √5, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 + 1, और 4 + 1 क्या हो जाएगा √5। यहाँ से फिर से यहाँ प्रोटेक्टर लेंगे और ऐसे 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 यहाँ पे गिरा देंगे, तो ये मेरा जो वैल्यू होगा वो मेरा क्या होगा √5। और भी जैसे √6 कोई बोलेगा तो ठीक है, इसको क्या तोड़ेंगे 5 + 1 में, और इसको लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर। √7 जैसे कोई बोलेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं √6 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हम अभी क्या बोले कि जैसे कोई भी रूट बोलेगा तो उसको किस में तोड़ना है 1 प्लस समथिंग में, ठीक है। √8 बोलेगा तो इसको तोड़ना है √7 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से सारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा। तो आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है, और वो टॉपिक का नाम है मेरा रैशनलाइजेशन। जैसे 1/√5 है, ठीक है। देखिए रैशनलाइजेशन क्या होता है, कोई भी जब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होता है तो उसको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से इंटू करके इरेशनल नंबर को खत्म कर देते हैं, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं रैशनलाइजेशन बोलते हैं। तो आइए इसको इंटू करते हैं, √5 × 1 √5, और √5 × √5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जैसे ऐसे भी समझ सकते हैं √5 × √5 क्या होगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5। बहुत लोग ऐसे ही बोल सकता है √5 × √5, √5 कैंसिल हो गया 5, ऐसे नहीं होता है। एक्चुअली मीनिंग ये होता है √5 × √5 25, और 25 में क्या होता है 5, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2 + √3 और 2 - √3। चलिए क्या करते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। देखिए इस तरह का क्वेश्चन में क्या करेंगे, रैशनलाइज को डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, और क्या करेंगे डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे इंटू करेंगे, ठीक है। और एक बात ध्यान देने वाली चीज है, जो डिनोमिनेटर में साइन रहेगा, अगर माइनस है तो यहाँ प्लस प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 2 + √3 और यहाँ भी 2 + √3 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 + √3 का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में, और देखिए यहाँ पे 2 - √3 है, 2 + √3 है, तो ये किसका फॉर्मूला में टूट रहा है a - b और a + b, दैट इज a² - b²। इसका फॉर्मूला आप लोग देखे होंगे, तो क्या होता है a + b × a - b, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये a + b का होल स्क्वायर में है, तो a² + b², b की जगह क्या है √3 प्लस 2, a की जगह क्या है 2, b की जगह क्या है √3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, यहाँ से क्या आएगा 4, और यहाँ से क्या आएगा 3, और 2 × 2 = 4, 4√3, सॉरी 4√3, यहाँ क्या है नीचे 1। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 7 + 4√3, और नीचे 1 है तो 1 से डिवाइड जाएगा तो नहीं आएगा, और ये मेरा फाइनल आंसर है। आइए अब इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रैशनलाइजेशन करना है और फाइंड a एंड b, रैशनलाइज करके a और b का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर √3 + √2। मैंने क्या सिखाया था कि साइन चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, अगर प्लस रहता तो माइनस हो जाता, ठीक है। अभी LHS को सॉल्व करें, ठीक है। अब देखिए √3 + √2, यहाँ भी √3 + √2, तो ऐसे लिख सकते हैं √3 + √2 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख सकते हैं a - b और a + b, तो ये किसका फॉर्मूला फिर से वही a² - b², तो यहाँ लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर में है, इसको तोड़ते हैं, a² की जगह क्या है √3, a² + b² b की जगह क्या है √2 प्लस 2ab, 2 a की जगह क्या है √3 और b की जगह क्या है √2, डिनोमिनेटर क्या है √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, ठीक है। अब देखिए √3 का स्क्वायर यहाँ से 3 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 प्लस
2 और √3 इंटू √2 क्या आ जाएगा √6 और 3 में 2 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 प्लस 2 √6। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है LHS में 5 प्लस 2 √6 आया और RHS में क्या था a प्लस b √6। अब क्या करेंगे कंपेयर विथ RHS के साथ कंपेयर करेंगे। देखिए a जो है मेरा 5 के बराबर है और b जो है मतलब √6 का जो कॉफिशिएंट है वो कितना है 2। तो यहां से मेरा a का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का मेरा ये लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इससे एग्जाम से पहले या जब भी चैप्टर का रिवीजन करने का मन हो फुल रिवीजन, तो इस बार इस चैप्टर को इस वीडियो को एक बार पूरा देख लें। इससे आपका पूरा चैप्टर एक बार में रिवीजन हो जाएगा। ऐसे मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। बाय बाय।